जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव तिवारी है। ये मेरा चैनल है राष्ट्रीय राजनीतिक विचार यूथ, जिसके माध्यम से मैं एक बहुत गंभीर विषय रखने वाला हूँ आप सबके समक्ष। आए दिनों आपने सुना होगा, अयोध्या में रामलला के मंदिर में दान पेटी जो धन था वो चोरी किया गया। वो चोरी हुआ, ये बहुत घंघोर अपराध है, निंदनीय है, अपमानजनक है। ये एक आघात है सनातन हिंदू धर्म में। परंतु ये विषय वो लोग उठाए, वो लोग प्रश्न पूछे जिन्होंने अपना योगदान दिया है रामलला के मंदिर के लिए, वो सही। पर ये जो तथाकथित इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, वामपंथी, जो राम मंदिर के दर्शन करने तक नहीं गए, जिन्होंने राम मंदिर का कट्टर विरोध किया, जिनके शासनकाल में लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, उनका आरोप क्या होता था कि जय श्री राम राम बोला है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिन्होंने 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक थे, जिन्होंने बंगाल में अपनी सरकार में टीएमसी ने 8वीं या 7वीं कक्षा के इतिहास के टेक्स्ट बुक में राम जी के बारे में क्या निंदनीय चीज़ें लिखी हुई है, वो मैं अपने अलग वीडियो में आपको कवर करूंगा। पर ये जो विषय है ये गंभीर है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। परंतु इस पे बोलने का उनको अधिकार तो नहीं है जिन्होंने उसका खुल के विरोध किया था। पहले तो ये राम का विरोध करेंगे और जैसे ही इन्हें बीजेपी को या तथाकथित एनडीए अलायंस को आघात पहुंचाने का अवसर मिले तो ये राम भक्त बन जाएंगे। हमारे देश में ये समस्या क्यों है? सबसे मुख्य कारण इसका ये है कि भारत सरकार सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करती है। वहाँ का जो दान पेटी का जो धन होता है, जो चढ़ावा चढ़ता है, जो भक्त लोग मंदिरों में जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, अपना पैसा देते हैं, वो सरकार ले लेती है। लेकिन मस्जिद और चर्च को सरकार कंट्रोल नहीं करती। उनका धन कहाँ जाता है ये अच्छे से सबको पता है, लेकिन भारत सरकार, कोई भी सरकार उस पर एक बार भी देखती तक नहीं है, छूना तो बहुत दूर की बात। और ये जो मंदिर का जो मुद्दा है, दान पेटी का चोरी का मुद्दा, ये आज का नहीं है, ये आज़ादी से पहले का था। अंग्रेजों का कानून था जिसे आज़ाद भारत ने चलाया, और वो भी वो सरकारों ने चलाया जो छाती ठोक के ये कहती है कि आज़ादी हमने दिलाई, अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के कानून को हमने ख़त्म किया। ये जो ऊपर अभी वीडियो आपके सामने चल रहा है, इसमें सारा पट्टा चिट्टा है कि भारत सरकार किस तरीके से अंग्रेजों के कानून के आड़ में आज़ादी के बाद भी मंदिरों को आघात पहुंचाती रही, दान पेटी से अपनी सत्ता के रोटियां सेकती रही, और मस्जिद और चर्च के पैसे कहाँ जाते हैं ये क्या मुझे बोलने की आवश्यकता है? ये जो आज ये अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, या तमाम जो इंडी गठबंधन के जो नेता है जो रामलला पे प्रश्न चिन्ह लगाते आ रहे, उनसे ज़रा पूछिए ये मस्जिद और चर्च के पैसे कहाँ जाते। जब राइट विंग पार्टी ने ये कहा कि भारत सरकार को मंदिर, मस्जिद और चर्च, हर एक आध्यात्मिक स्थलों के धन पे कंट्रोल करना चाहिए, तो इनकी छाती जलने लग गई। तब ये उसका खुल के विरोध करते रहे कि मस्जिद और चर्च का पैसा भाई भारत सरकार कंट्रोल में नहीं रखेगी, क्योंकि उससे तो कन्वर्जन करना है, विभिन्न प्रकार के जिहाद फैलाने। तो मैं तो खुल के चुनौती देता हूं कि अगर आपको इतना ही दुख हो रहा है तो बनाइए ना ऐसा कानून, या तो आप मंदिर को भी फ्री कर दीजिए गवर्नमेंट के कंट्रोल से, या तो अगर आपको गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखना है तो सबको रखिए। ये एक तरफा जुमलेबाजी ये चलेगी नहीं। भारत अब पहले के जैसा नहीं है, जुमला सरकार देती थी और पकड़ के बैठ जाते थे। आज का भारत
बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, उसको ठगने की कोशिश मत करिए। आपकी जुमलेबाजी अभी चलेगी नहीं। और रही बात बीजेपी की, तो हाँ, वो भी कोई राइट विंग पार्टी रही नहीं है, वो सेंट्रल टू द लेफ्ट पार्टी बन चुकी है। मुद्दा तो बड़ा बड़ा उठाएगी लेकिन कानून नहीं बनाएगी। तो मेरा ये आश्वासन है सारे सनातन हिंदू धार्मिक लोगों से कि आप सतर्क होइए, अंधभक्त मत बनिए, खुद से फैसला करिए और खुद सोचिए इस विषय पर। धन्यवाद।